सौरभ, आज तुम्हारा ओरल टेस्ट होगा। ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी हो सकता है यार, सब्जेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से सुन करके आंसर देना। ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूला पूछेंगे। अंग्रेजी से भी ग्रामर का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। हिंदी में जो पढ़ाया गया, हिंदी में वर्णमाला पढ़ाया गया है, यस सर। संधि पढ़ाया गया है, यस सर। समास पढ़ाया गया है, तो कहीं से पूछ सकते हैं। जीके जीएस से भी जो कुछ क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़े हो? यस सर। क्लॉक पढ़े हो? यस सर। डाइस पढ़े हो? चलो वेरी गुड। ये अल्फाबेट सेक्शन से भी क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा। यस सर। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ाया गया होगा। ब्रॉडेशन भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक क्यूब। एक क्यूब। घन का विकर्ण? एक करने में 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। घन में अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हो? विकर्ण? हाँ, 4। 4 विकर्ण खींच सकते हैं। घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। और शीर्षों की संख्या? 8। वेरी गुड। घनाभ का आयतन? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र बताओ। करने में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र बताओ। 2 कोष्टक में L प्लस B, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। वेरी गुड। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर गुणे H। पाई आर स्क्वायर गुणे एच। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में H प्लस R। वेरी गुड। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र पाई है आर एल। यल क्या है सौरभ? यल ये त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई। तो यल कैसे ज्ञात करोगे? करने में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हाँ, अभी शंकु का हम लोगों को निकलना पड़ जाए कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई पाई आर कोष्टक में L प्लस R। यल प्लस आर। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है और 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप? 4 गुणे भुजा। हाँ, 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है 1 करने में 2, भुजा करने में 2। भुजा करनी में 2। आयत का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है करने में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आयत का परिमाप? 2 कोष्टक में L प्लस B। ये बताओ, आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। 2 कोष्टक में L प्लस B प्लस 2 कोष्टक में L प्लस B कोष्टक बंद गुणे H। हाँ, आयत के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर देने पे आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। वेरी गुड। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि? 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र? पाई आर स्क्वायर बटा 2। हाँ, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का? 36R/7। 36R/7। ठीक है। ये सौरभ, वृत्त में अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है? 360। 360 का। आयत में कितने का बन सकता है? 360। 360। आयत के जो प्रत्येक कोण होते हैं
वो कितने डिग्री के होते 90 हैं? डिग्री। 90 डिग्री के होते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मालूम है? हाँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है? अब कर्ली में हाँ यस, हाँ कोष्टक में हाँ। कर्ली में यस, कोष्टक में यस माइनस से, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, यस माइनस सी, तीसरे कोष्टक। तो ये सौरभ यश क्या है? यस ये अर्धवृत्त अर्ध और परिमाप। अर्धपरिमाप है। अर्ध परिमाप है। अर्धपरिमाप का क्षेत्रफल a प्लस बी प्लस सी बटा 2। नहीं, अर्ध परिमाप यानी यश बराबर यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो यश निकल जाएगा। अब इसी को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। यस सर। इससे किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल लोगे। ठीक है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का हाँ, सोचो। 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुण। आधार गुणे ऊंचाई। अभी सम चतुर्भुज का पूछेगा ना, तो 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुण। हाँ, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अभी समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए बोलेगा ना, 1/2 समांतर। हाँ, 1/2 कोष्ठ में समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। दूरी। वेरी गुड। सौरभ तुम हमको बताओ, 70 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 20। वेरी गुड। मतलब दो कोणों का योग जो 90 के बराबर होता है उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। हाँ? यस सर। हमको तुम बताओ 150 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 40। 150 डिग्री का पूछ रहा हूँ। 150। हाँ, 210। समपूरक कोण किसे कहते हैं पता है? हाँ, 180 पे। हाँ, दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा। 30 डिग्री। तो मैं एक कोण दे दिया 150, तो दूसरा का वाला कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। पूरा ज्योमेट्री पढ़ाया गया है ना? यस सर। चलो, तो ज्योमेट्री जो पढ़ाया गया है उसको दोहराते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे। बिना रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे। इसीलिए हमारी संस्था प्रत्येक शनिवार को हर एक बच्चे से ओरल टेस्ट करती है। तो जो पीछे का डाटा है वो भूलोगे नहीं, रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा सौरभ? लाभ 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 बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ के केस में कौन बड़ा होता है? विक्रय मूल्य। हानि के केस में कौन बड़ा होता है? क्रय मूल्य। वेरी गुड। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट पढ़ाया गया है, डिस्काउंट। यस सर। तो सौरभ, छूट के केस में कौन बड़ा होता है? अंकित मूल्य। छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा? छूट छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100%। वेरी गुड। छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100%। परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100। 1/100। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? PRT बटा 100। अच्छा ठीक है, साधारण ब्याज में यदि कोई मूलधन बराबर पूछे तो क्या होगा? मूलधन SI गुणे 100 बटा P गुणे T। वेरी गुड। अभी यदि हम लोग पूछे कि दर बराबर क्या होगा साधारण ब्याज में? SI गुणे 100 R गुणे T। वेरी गुड। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया गया है कि नहीं? यस सर। रिवीजन में है? यस सर। बताओ, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या सूत्र बनेगा? P कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 पावर T। वेरी गुड। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर हाँ, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। वेरी गुड। सर बताओ, यदि किलोमीटर पर घंटा में चाल दिया गया है, यस सर। लोग क्वेश्चन ही पूछ देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किलोमीटर पर घंटा में चाल दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है? 18/5। सोच लो। रिवीजन नहीं होगा तो कंफ्यूजन बनेगा। मैं किलोमीटर पर घंटे को बोल रहा हूँ। 5/18। 5/18 से। अभी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटा में बोलेगा तो 18/5। 18/5। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं रहेगा कंफ्यूजन हो जाएगा।
कहाँ पे 18/5 से गुणा करूं, कहाँ पे 5/18 से करूं। ठीक है, तो अभी मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपने घर से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले हो, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करोगे? 1 सेकंड में हाँ 10 किलोमीटर, 10 मीटर पर 10 मीटर, सही है। कहें कि तुरंत किलोमीटर पर घंटे को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़ाया गया है क्लास में? यस सर। जैसे चाल दूरी समय का एक भाग है रेलगाड़ी, इससे पढ़ाया गया होगा। यस सर। अच्छा, तो बताना जरा, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में कितना दूरी तय करेगी? 600। 600 अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यस सर। अच्छा, कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना दूर तय करेगी? 300 मीटर। 300 मीटर, दोनों जुड़ जाता है। यस ठीक है, सर। तब तो इस पे क्वेश्चन भी बन जाता होगा। यस सर। जैसे मान लो दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनका सापेक्ष चाल क्या होता है? घटता है जुड़ता है? जुड़ता है सर। एक ही दिशा में जाएंगे जुड़ता है और घटता है? घटता है। यदि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर और एक इधर, जुड़ती है। तो क्या होता है? जुड़ता है। विपरीत दिशा में चाले जुड़ जाता है और एक ही दिशा में चाले हैं घट जाता है। घट जाता है। चलो ठीक है, नाव और धारा पढ़ाया गया होगा। यस सर। नाव धारे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, बताओ तुम, औसत बराबर क्या होगा? और कुल चली दूरी बटा कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। समय। आज तुम्हारा ओरल टेस्ट मैं केवल 5 मिनट का नहीं लूंगा, पूरे मैथमेटिक्स के फार्मूले का ही रिवीजन होगा। देखें, कहें कि हर शनिवार को जो ओरल टेस्ट हो रहा था उसमें प्रत्येक बच्चे से 5 मिनट समय देते थे, लेकिन आज तुम्हारा पूरा फाइनल पूछूंगा। घबराओ मत, आराम से प्रश्नों को सुनो और आराम से उत्तर देते जाओ। ओके, चलो, तो औसत बराबर क्या होगा? औसत कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। औसत केवल पूछ रहा हूं बाबू, केवल औसत, औसत चाल नहीं पूछ रहा हूं। औसत चाल पूछूंगा तब होगा। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। औसत बराबर क्या होगा? चली गई दूरी बटा चली गई दूरी बटा कुल समय बोलेंगे ना, तो औसत चाल हो गया वो। मैं केवल एवरेज पूछ रहा हूं, औसत पूछ रहा हूं। नहीं पता है? कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जितना संख्या दिया रहता है सबको जोड़ करके और जितनी संख्या होता है उससे भाग कर देते हैं तो औसत निकल के आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? औसत को ही माध्य कह लेते हैं। समझ गए? इस तरह से। चलो आगे बताओ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n + 1 बटा 2। n + 1 बटा 2, सही है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र है n + 1। n + 1। आप प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र है n। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताना 10 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ये ट्रिक फंक्शन है, मैं ओरल टेस्ट में इस क्वेश्चन को डाल दिया हूं। ट्रिक याद आ रहा होगा तो बना लोगे। यदि संख्याओं के बीच में अंतर समान रहता है तो इसके लिए औसत क्या करना है? 40 से लेके 100 तक बोला हूं, तो 45 दशमलव कैसे आ जाएगा? 100 बोले हैं। हाँ? 100 ना? नहीं, हाँ। 45 से लेकर के चाहे 45 नहीं, सॉरी, 40 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जहां अंतर समान होता है संख्याओं के बीच में, वो बताया गया होगा कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 कर देंगे। बताया गया है 70। 40 और 100 को जोड़ के आधा करोगे कितना आएगा? 70। रिवीजन नहीं होगा तो फिर भूलना तो स्वाभाविक। चलो, मध्यानुपाती ज्ञात करने का सूत्र बताओ। अनुपात और समानुपात के फार्मूला लिया? करने में b² और करने में b करनी में a, करने में b बटा a। बताओ, सिंपल डाटा है।
बी स्क्वायर अपन एल। करणी में ए बी, याद आया कुछ? यस सर। अच्छा, तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र बताओ। करने में बी, करने में नहीं, बी गुणे सी बटा ए। वो चतुर्थानुपाती का है। चलो ठीक है, ये रिवीजन करते रहना है, इसीलिए हर शनिवार को हम रिवीजन टेस्ट बच्चों से लेते रहते हैं। चलो तुम्हारा टेस्ट सही गया है, वैसे रिवीजन और भी करते रहना है, ठीक है? Yes. चलो जाओ, धन्यवाद।